आज हम चैप्टर 4 करेंगे क्लास 10th का, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, उसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और वो सारे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसके फॉर्मूलेस आज डिराइव करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ फोर्स ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके ऊपर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें, ना तो उसकी शेप चेंज होती है और ना ही उसका साइज चेंज होता है। तो अगर हम एक रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? या तो लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये होगा। और सेकेंडरी क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन होगा। जो आपकी रिजिड बॉडी है वो क्या करने लगेगी? रोटेट करने लगेगी जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। देखिए, रोटेशनल मोशन क्या होता है? अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट। आप फैन का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप एक थ्रेड लीजिए, उसमें स्टोन को टाई कर लीजिए और सर्कुलर में रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। किसके अराउंड हो रहा है? अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जो भी फिक्स पॉइंट होता है या एक्सिस होती है उसको हम पाइवोटेड पॉइंट कहते हैं। मतलब उसके पास बॉडी क्या है? फिक्स है और आसपास रोटेट कर रही है, दैट इज पाइवोटेड पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कब होता है? जब बॉडी रोटेट कर रही है। ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन में नहीं है। कौन से मोशन में है? रोटेशनल मोशन में है। तो हमारा आता है मोमेंट और वी कैन से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी, नंबर 1 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नंबर 2 इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होगा फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, दिस इज योर फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज योर आर्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया टॉर्क, इसका सिंबल ये होता है, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मल्टीप्लाई किया किससे? फोर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसमें हम आगे डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन मूवमेंट में देखिए, अगर आपका क्लॉकवाइज है तो क्या वैल्यू होगी? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ये थोड़ा उल्टा है। कैसे उल्टा है? सबको लगता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो नेगेटिव होनी चाहिए और क्लॉकवाइज पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि जनरली हम कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे ये उल्टा होगा, ध्यान रखेंगे आप। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है। इसको अच्छे से याद रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी आपने। इसके बाद आ जाइए यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, पहले फॉर्मूला क्या है आपका? टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। उसके बाद सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट की आपकी फोर्स की क्या है? डाइन, और आपके डिस्टेंस की क्या है? सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ही हो गई न्यूटन मीटर एंड सीजीएस हो गई डाइन सेंटीमीटर। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है एसआई एंड सीजीएस में? तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू, न्यूटन की प्लेस पर अगर आप डाइन प्लेस करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यूज को पुट किया, जब आपने जीरोस को ऐड करेंगे तो कितने? 5 जीरोस ये हैं और 2 ये, कितने हो गए? 7। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये रिलेशनशिप है, ये यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए केजीएफ। आपने प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में भी केजीएफ पढ़ा है, जीएफ पढ़ा है। तो केजीएफ किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स यानी न्यूटन की प्लेस पे हमने क्या पुट किया? केजीएफ इनटू मीटर। 1 केजीएफ मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। ये याद रखेंगे, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 जीएफ इंटू सेंटीमीटर, यानी 1 जीएफ सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर।
ये वैल्यूज़ को लर्न करके रखना है आपने, क्योंकि हम इसको सीधा न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। यस, नेक्स्ट इज कपल। कपल मतलब हमेशा रोटेशनल मोशन के लिए फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, पेयर में एक्ट करती हैं। जैसे ये देखिए, इसको अगर मुझे रोटेट कराना है तो एक फोर्स अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड, तो दोनों तरफ फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये देखिए कपल फोर्स, एक ये ऐसे। आपने देखा होगा, आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं कार की, तो आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, उसको भी आप क्या कर रहे हो, दोनों हैंड से, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों साइड क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो जो आपकी पेयर में फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम कपल बोलते हैं। रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस, उसको हम कपल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए टू बी एक बॉडी है, एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, एक फोर्स लग रही है अपवर्ड। दिस इज अ पाइवोटेड पॉइंट। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, बॉडी को पाइवोटेड कर रखा है। ओ ए डिस्टेंस इज डी, ओ बी डिस्टेंस इज अगेन डी। अब मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने को बोला गया बी पॉइंट पे तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल यानी कंप्लीट इस बॉडी का आपने क्या फाइंड करना है, मोमेंट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ईदर फोर्स, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल पता चल जाएगा। अब वो डिपेंड ये करेगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे कि आपको किस पॉइंट पे कहा गया है मोमेंट फाइंड करना है। ए पॉइंट पे कहा गया है, बी पॉइंट पे कहा गया है, या बीच में किसी पॉइंट पे कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हम क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंफर्म आपका बोर्ड में आता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।